भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वैसे शिशुपाल जी, मैं और आप और हम दोनों एक जैसे हो गए। वो कैसे? भीम भैया की प्रेरणा से मैंने पढ़ना शुरू किया था और आज आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो इस हिसाब से हम दोनों की शिक्षा की राह की शुरुआत एक जैसी हो गई। भीम भैया से प्रेरित हो गए। और आपको पता है भीम भैया कहाँ गए? कहाँ गया है मुझे क्या पता। कलम लाने। मगर कलम लाकर भीमभाऊ क्या करेंगे? उपहार दूंगा। ये कलम मेरी तरफ से। ये लो लाठी। इसे अपना दोस्त बनाओ शिशुपाल। इसकी ताकत को पहचानो शिशुपाल, फिर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। ये दुनिया ताकत की भाषा समझती है। ये लाठी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। लो। व्यक्ति को अक्सर जीवन में कलम और लाठी के बीच में से एक को चुनना होता है, और ये चुनाव व्यक्ति का भविष्य तय करता है, समाज बनाता है। शिशुपाल जी, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहा है तो अपनी तरफ से एक कलम देकर उसके पढ़ाई की शुरुआत कराऊं। तो ये कलम आपके लिए मेरी तरफ से। ये कलम लीजिए शिशुपाल जी, पढ़ाई कीजिए और जीवन भर पढ़ते रहिए। पढ़ूंगा भीम। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब
शुक्रिया। चलो श्याम। भीम बेटा, सालों पहले मैंने तुम्हें ऐसे ही कलम तुम्हारे हाथों में थमा दी थी और आज तुमने किसी और के हाथों में थमा दी, जो कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। ये देखकर अच्छा लगा और विश्वास हुआ कि संसार की हर ताकत, फिर चाहे वो पैसे की ताकत हो, पद की ताकत हो या रुतबे की ताकत हो, ये सब है ना दुश्मनी बढ़ाती है, लेकिन कलम और शिक्षा की ताकत दुश्मनी मिटाती है। शाबाश बेटा, शाबाश। चल बेटा, साथ में खाना खाते हैं। फक्र होने पर एक बाप अपने होनहार बेटे के साथ खाना खाए, ये पल बहुत मजेदार होता है, यादगार होता है। चल खाना खाते। रमा, बेटा तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलिए ना काका। ये कुछ पैसे हैं मेरी पहली कमाई के, इसे तुम रख लो। इसका मैं क्या करूंगी? बेटा याद है ना तुम्हें, एक बार तुमने कहा था तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो वर्षों बाद ये बाप पैसे कमाना शुरू किया है, तो उसकी पहली कमाई पर सबसे पहला हक किसका होगा? बेटी का ही ना। लो रख लो। लेकिन आपको भी तो अभी अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरी करनी है। हाँ है जरूरतें, लेकिन उससे क्या? जब तुमने मुझे यहाँ रखा था, मुझसे रिश्ता जोड़ा था, तब तुम्हारे पास भी बहुत सारी जरूरतें रही होंगी ना, पर तब तुमने नहीं देखा, तो अब मैं क्यों देखूं? और वैसे भी रमा, बरसों पहले मेरे सारे रिश्ते टूट गए थे। अकेले रहते रहते इंसान से पत्थर बन गया था। फिर एक दिन तुम आई और तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम मेरी बेटी हो। मैं फिर पत्थर से इंसान बन गया। तो इसे तुम पत्थर से इंसान बनाने का शुल्क समझकर रख लो, बाप का दिया हुआ पैसा समझकर रख लो, मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो, अपना हक समझकर रख लो, और चाहो तो
भीम के एहसान का बदला समझकर रख लो, रख लो, बस रख लो। लो बेटा, रख लो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देहि ले जा। ऐसे ही मेरी बेटी हाथ आगे बढ़ाकर पैसे लेती थी, आज तुम ले रही। खुश रहो बेटा। सही कहता है, दिल में अगर प्रेम हो तो जीवन में रिश्ते कम नहीं है, बहुत है। आई, अब तो ये पूरन भी पैसे कमाकर रमा को देगा। भीम कमा रहा है, रमा कमा रही है, और अब ये पूरन भी कमाकर रमा को देगा। फिर रमा हो जाएगी मालो माल, किसी की सुनेगी थोड़ी फिर। तो अब क्या करें आई, आप ही बताइए। करना क्या है, कल सुबह सुबह इस पूरन को भगाना होगा। और शत्रुता का सिद्धांत भी तो यही कहता है ना कि जो शत्रु की सहायता करे सबसे पहले उसे हटा। तो हटाएंगे फिर पूरन को। करुणा, हो जा शुरू। आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये भीम रमा के चक्कर में सारे अच्छे घर में रहने वाले लोगों के बेटे झोपड़ी में ना पहुंच जाए, और एक दिन उनके समाज के लोग आकर हमें ना कोसे इस बात के लिए कि भीम रमा ने सबका घर बर्बाद कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। अच्छा, और आप जो हमारे बीच में बोल रहे हैं वो ठीक है? देखिए, ये चाल वाले आपको जो माने, हमारे घर वाले आपको जो माने, मगर हम आपको अपना नहीं मानते और कभी मानेंगे भी नहीं। और ये दूध लेकर आइएगा तो क्या आपको अधिकार हो जाएगा? आप हमारे बीच में कुछ भी बोलेंगे? ऐसा मैंने कब कहा? बल्कि मैं तो इसलिए दूध ले आया कि रामजी भाऊ लाने जाते। नहीं चाहिए फिर आपका लाया हुआ दूध। बदतमीजी की हद हो गई।
ये क्या है ये सब? क्या हुआ? नौकरी मिल गई है इन्हें, अब इन्हें निकाल दो यहाँ से। इन्हें कहो कि यहाँ से चले जाए। ऐसे अचानक कैसे जाने के लिए कह सकते हैं? सुनिए ना, वो मैं और आई बात कर रहे थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि भीम और रमा की शिकायत कर रहे थे, तो बीच में आकर ये हमें ज्ञान देंगे? कौन लगते ये हमारे? पर तो ज्ञान की बातें सुन लेनी चाहिए ना। नहीं सुननी ज्ञान की बातें। अब इन्हें निकालो यहाँ से, बहुत हो गया। ऐसे कैसे निकालो? ये भाऊ है मेरे, और मेरे मामा है, मेरे घर रहेंगे। मिल गया हल। अब शांति से जीने दीजिए इन्हें। सुबह सुबह ऐसे किसी के साथ करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, सही है बिल्कुल। रात में कमाकर किसी ने पैसे दे दिए तो उसके पक्ष में बोलना तो बनता भी है। आपने बस इतना देखा कि उन्होंने पैसे दिए मुझे। आपने ये नहीं देखा कि उनका प्रेम था। ये प्रेम सने गया तेल लेने है। हम सब चाल वाले ही चाहत है कि ये पूरन यहाँ से चला जाए, और हम सब चाहते हैं कि पूरन भाऊ यहाँ से कहीं भी नहीं जाए। अच्छा तो ठीक है। हम क्या कहत हैं कि जैसे हम लोग भीम के लिए चाल में मतदान किए रहे, वैसा ही पूरन के लिए भी मतदान कर लेते हैं। ये जो ई चाहत है कि पूरन हिया रहे चाल में, वो पूरन के पक्ष में मत दे दे। और जो लोग ई चाहत हैं कि पूरन चाल से चला जाए, वो पूरन के विपक्ष में मत दे। और ऐसे सामूहिक रूप से मिलके सब चाल वाले जो भी फैसला लेंगे, वो सबको मानना होगा, है कि नहीं? हाँ, ई सही रहेगा। हाँ, और अगर चाल के निर्णय के बाद भी शोभा ने नाटक किया कि मेरा भाई है, मैं घर पे रखूंगी, या भीम जबरन रखेगा, तो वो चाल के बाहर जाकर रखे, चाल में नहीं। बिल्कुल सही कहा जीजाबाई ने। अगर इसके बाद भी किसी को समस्या है तो हम इसकी शिकायत बंबई महानगर पालिका में कर सकते हैं। तो शाम तक का समय देते हैं, उसके बाद इन्हें चाल से बाहर निकाल दिया जाए। चल करुणा। जीजाबाई, तुम जीवन भर यही कहती रही कि भीम के प्रति तुम नफरत पालती हो, लेकिन आज इतनी बुरी बन गई हो कि तुम्हारी नफरत की सीमा और बढ़ गई है। चाय पीनी है ना, जाकर दूध लेकर आइए। चल करुणा, बर्तन ले। भीम, रमा गुस्से में अंदर गई, जाकर रोको उसे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। बाला भैया, अभी रमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसे बुरा लगा होगा, और बुरा लगने का मतलब सिर्फ दुख होना नहीं होता। बुरा लगने के बाद कई बार गुस्सा भी आ जाता है। रमा गुस्से में अंदर गई है, तो अभी गुस्से में वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। करने दीजिए मतलब? तुम ये कहना चाहते हो कि रमा का जो मन करेगा वो करेगी? आप मतलब का मतलब मत निकालिए, बस रमा जो चाहेगी वो करेगी। ऐसे कैसे करेगी? अंदर करुणा है, आई है, इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम नहीं रोकोगे ना?
तो मैं रोकूंगा। बाला भैया,